शरीर कभी एक रूप रहता नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा प्रतिक्षण वर्तमान में भी वह मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसकी मृत्यु का क्रम आरंभ हो जाता है। बाल्य अवस्था मर जाए तो युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था मर जाए तो वृद्धा अवस्था आती है, और वृद्धा अवस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये एक क्रम है जो चलता रहता है। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, फिर दूसरे शरीर की प्राप्ति, फिर बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धा अवस्था। बाल, युवा, वृद्ध, ये तीन अवस्थाएं स्थूल शरीर की है। स्थूल शरीर ही बाल होता है, वही युवा होता है, वही वृद्ध होता है, और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है, अलग है। हमारा स्वरूप जो है वो एक सा हर अवस्था में रहता है, चाहे बाल्य अवस्था हो, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे वृद्धा अवस्था हो। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला जो जान लेता है कि शरीर अलग है और मेरा स्वरूप अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, वह तत्व पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। जो ये जान लेता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, वह कोई भी अवस्था आए उसमें वह मोहित नहीं होता, सुख दुख को प्राप्त नहीं होता, हर्ष शोक को प्राप्त नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर समय शरीरी आत्मा वही रहता है। स्वामी जी ने यहाँ शरीरी कहा है, आत्मा को शरीर में रहने वाले को शरीरी कहा है, कि जो शरीर में रहता है, कि स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, 84 लाख योनियां छूट जाती है, पर समय वही रहता है। योनियां बदलती है, जीव नहीं बदलता, आत्मा नहीं बदलती। जीव एक रहता है, तभी तो अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है, अनेक योनियों में जाता है। वह समय किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो 84 लाख योनियां कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है। स्वरूप में ना जन्म है, ना मृत्यु है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, फिर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, फिर दूसरा परिवार मिलता है, फिर दूसरा कर्म चलता है, चलता रहता है, चलता रहता है अनंत जन्मों तक। क्योंकि कर्म कभी समाप्त नहीं होते, कर्म समाप्त नहीं होते तो आवागमन समाप्त नहीं होता।
शरीर उत्पन्न है और मरते रहते हैं, जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं। ऐसे ही अनेक योनियां हैं। हमारा जीवन किसी एक के शरीर के अधीन नहीं है। हमारा जीवन किसी एक के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं। हमारा जो आत्मा का स्वभाव है, असंगता का स्वभाव है, वो किसी के साथ जुड़ती नहीं है, किसी शरीर से जुड़ती नहीं है। पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हमें अनेकों शरीर धारण करने पड़ते हैं, कि हमने शरीर से अपना संबंध बना लिया है, शरीर में मैं मेरेपन का भाव कर लिया है। इसी से हमें अनेकों शरीर धारण करने पड़ते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं, कि एक जन्म में एक संग मिला, उसको हमने पकड़ लिया, फिर मृत्यु आई, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संग को पकड़ लिया, फिर मृत्यु आई, फिर तीसरे जन्म में तीसरे संग को पकड़ लिया। तो माना हुआ ये जो संग रहता है शरीर के साथ, ये कभी टिकता नहीं है, पर नया नया संग हम पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग न पकड़ें तो मुक्ति, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है। स्वाधीनता हमारे स्वरूप में है ही, वह स्वाधीन है ही, लेकिन हमने संबंध बना लिया, इसलिए वह जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ है। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है, उसकी निवृत्ति के लिए अगले श्लोक में कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय, दूसरा अध्याय 14वां श्लोक। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले, शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंश अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यहाँ शीत और उष्ण शब्द आए हैं। शीत मैंने ठंडा, उष्ण मैंने गर्म। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक है। इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये त्वचा के विषय हो जाएंगे, जो कि एक देशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता ही लेना चाहिए। मात्र पदार्थ अनुकूलता और प्रतिकूलता के साथ द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं कि ऐसी अनुकूल वस्तु मिले, ऐसी अनुकूल स्थिति मिले, ऐसी अनुकूल घटना घटे, ऐसा अनुकूल स्थान हो, जिसके मिलने से सुख होता है, उसे अनुकूल स्थिति कहते हैं। मनुष्य सारा जीवन अनुकूलता की चाह में ही रहता है, कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसी वस्तु मिल जाए, ऐसी स्थिति मिल जाए तो मैं आनंदित हो जाऊं। उसे अनुकूलता कहते हैं। अनुकूलता से मनुष्य को एक सुख की अनुभूति होती है, और जिसको हम नहीं चाहते कि ऐसी वस्तु नहीं मिले, ऐसा व्यक्ति नहीं मिले, ऐसी परिस्थिति जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो जीवन में कभी ना आए, उसको प्रतिकूल स्थिति मिलने से उसे दुख की प्राप्ति होती है। यहाँ अनुकूलता और प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में, इन इन परिस्थितियों में सुख दुख देने का सामर्थ्य नहीं है। किसी भी पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सुख दुख दे सके। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर
इनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता की भावना कर लेता है। हम किसी किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं, तो उसका स्वभाव, हमें उसके मिलने से हमारा स्वभाव जो है प्रतिकूलता देने लग जाता है, क्योंकि हमने भाव बना रखा है। अनुकूलता और प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं, परंतु पदार्थों में सामर्थ्य नहीं है सुख दुख देने का। सुख दुख हमारी भावना है, हमने ऐसी भावना कर ली। अगर कोई कहे कि उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो, पर मध्यम में तो रहते ही होंगे, कि ये पदार्थ जो आने जाने वाले हैं, ये ना उत्पत्ति के पहले थे ना विनाश के बाद रहेंगे, तो मध्यम में तो रहेंगे ही। भगवान कहते हैं कि ये अनित्य होने से मध्यम में भी नहीं रहेंगे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी पदार्थ सदा नहीं रहता है। भगवान ये कहते हैं कि वो मध्य में भी नहीं रहता, ना आरंभ में रहता है, ना अंत में रहता है, ना मध्य में ही रहता है। इतनी तेजी से बदलते हैं, ये प्रति क्षण बदलते रहते हैं, और इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा देख नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे रहते ही नहीं है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, परंतु जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है, उन पदार्थों का जिनसे ज्ञान होता है, वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील है। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो पदार्थों का ज्ञान होता है, वह भी परिवर्तनशील है। उनके परिवर्तन को कैसे समझें कि हमारा मन भी परिवर्तन है, शील है, अंतःकरण भी परिवर्तनशील है, इंद्रियां भी परिवर्तनशील है, कि जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों में थकावट आ जाती है, और सुबह जब हम उठते हैं नींद लेकर, तो थकावट दूर हो जाती है, और वह शाम तक नहीं रहती। सुबह हमें ताजगी लगती है, हम कहते हैं कि आज बहुत अच्छी नींद आई, आज मन बहुत शांत है। पर वो शाम तक नहीं रहता, इसलिए पूरे पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां आदि में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। कभी हमारा मन जब बहुत शांत होता है, तो हम किसी भी चीज से आनंदित हो जाते हैं, और जब मन नींद नहीं आती है, हम कहते हैं कि बहुत बेचैनी हुई है, तो वो छोटी सी बात से ही उद्विग्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, उनके सामने आने पर यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। कि हमें कोई अनुकूल स्थिति आती है या प्रतिकूल स्थिति आती है, अनुकूल पदार्थ मिलता है या प्रतिकूल पदार्थ मिलता है, उनका ज्ञान होना कि ये परिस्थिति अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये दोष नहीं है। ज्ञान तो हमें इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से होता है, तो वो दोषी नहीं है, परंतु उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। कि जब हमें हमारे अंतःकरण में किसी परिस्थिति को लेकर जब दुख हो जाए कि ये परिस्थिति से आज मुझे इतना नुकसान हो गया,
आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो जो राग द्वेष है वो दोषी है, अर्थात इन परिस्थितियों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इनको तुम सुख दुख देने वाले अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों को सहन करो, सहन करना सीखो, इनमें निर्विकार बनो। दूसरा भाव ये है कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है। जितनी भी अवस्थाएं हैं उनका आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। उनका भाव और अभाव होता है। कभी वो विद्यमान रहती हैं, कभी वो विद्यमान नहीं रहती। ये क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, अलग हो। तुम समय ज्यों की त्यों रहते हो। अतः इन क्रियाओं में, अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। निर्विकार रहना ही इनको सहना है, निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि जिनसे ज्ञान होता है, वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ, ये भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है, जिन पदार्थों को नहीं चाहते उनके वियोग से, जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है, और जिन पदार्थों को नहीं चाहते उनके संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य है। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है। परंतु समय सदा ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है तथा निर्विकार है तथा नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है। कि सुख और दुख तो अलग अलग होते हैं। हम किसी परिस्थिति में सुखी होते हैं, किसी परिस्थिति में दुखी होते हैं, पर जो उन स्थितियों को देखने वाला है, जो हमारा स्वरूप है, वह तो अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से समय की निर्विकारता का, अपरिवर्तनशीलता का अनुभव स्वतः होता है। कि परिवर्तनशील पदार्थों को देखने से समय स्वरूप, जो कि हमारा अपरिवर्तनशील है, निर्विकार है, उस निर्विकारिता का अनुभव स्वतः होता है, क्योंकि हमारा स्वरूप निर्विकार है। सुख दुख, हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि आने जाने वाले हैं, बदलने वाले हैं, पर समय स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। वह कोई स्थिति में हमें सुख होता है, थोड़ी देर वो सुख की स्थिति बनी रहती है, फिर हम उब जाते हैं, फिर हम नई कामना कर लेते हैं। फिर जब तक वो नई कामना नहीं प्राप्त होती, कामना जो भी कामना है उसकी जब तक पूर्ति नहीं होती, तब तक दुख बना रहता है। और जैसे ही उस कामना की पूर्ति होती है, हमें फिर दुख जो है, फिर हम एक नई कामना का जन्म दे देते हैं, और फिर वही चक्र चलता रहता है, सुख दुख सुख दुख। साधक में ये बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है, पर समय को नहीं देखता।
दशा को स्वीकार करता है पर समय को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले नहीं थी, पीछे नहीं रहेगी, अतः बीच में भी दिखने पर भी वह है नहीं। परंतु समय आदि अंत और मध्य परंतु समय में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और समय कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है, और जो देखने वाली बुद्धि है तो वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है, जानने वाली भी दिशा है। समय में न दिखने वाला है, न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है। समय जो है वो न तो दिखने वाला है, न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है, न ये दिखने वाला, देखने वाला आदि शब्द दशा के अंतर्गत है। दिखने वाला, देखने वाला तो नहीं रहेंगे, पर समय रहेगा, अर्थात दशा तो मिट जाएगी पर समय रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले दृश्य के साथ संबंध होने से ही समय देखने वाला दृष्टा कहलाता है। कोई चीज हमें दिखाई दे रही है, जब हम उससे संबंध बना लेते हैं, हम उससे जो संबंध जोड़ लेते हैं, तभी दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध न हो तो समय रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं होगा। हम यदि हर परिस्थिति में निर्विकार रहेंगे तो हम तो रहेंगे, पर वो परिस्थिति से हमारा संबंध नहीं जड़ेगा, सुख दुख की हमें प्राप्ति नहीं होगी। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही समय, चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो समय रहेगा पर उसका नाम शरीरी नहीं रहेगा। अतः भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। आज इतना ही। राम राम भैया। राम राम जी, सबको राम राम, सबको राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सबको राम राम। सबको राम राम, सबको राम राम। ये लास्ट में इन्होंने क्या बोला, जो शरीरी नहीं शरीरी नाम दिया है, मतलब? हाँ, ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा सत्ता के साथ संबंध है, तभी तक, जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध है, तभी तक हम शरीरी हैं। जब हमारा शरीर के साथ संबंध नहीं रहेगा, तब हम शरीरी नहीं रहेंगे, हमारा स्वरूप रहेगा, आत्मा रहेगी। खाली स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे, फिर शरीर से अलग हो जाएंगे। जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध है, तब तक हम उस शरीर में रहने वाले हैं, उस शरीर के मालिक हैं। लेकिन जब हमारा शरीर के साथ संबंध नहीं रहेगा, तब हम उस शरीर से अलग हो जाएंगे और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और वही जो है मुक्त अवस्था है, वही मुक्ति को प्राप्त होना है। जब तक हम स्थितियों से, परिस्थितियों से संबंध जोड़ते रहते हैं, तभी तक हमें बंधन होता है। हमारे कर्म भी तभी तक हैं जब तक हमने उनसे संबंध जोड़ रखा है। जैसे ही हमारा संबंध टूटा, हम अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, पर वो कर्म हमारे अकर्म हो जाते हैं। उन कर्मों से फिर हमें कोई बंधन प्राप्त नहीं होता, उन कर्मों से कोई जीवन मृत्यु की प्राप्ति नहीं।
तो मुक्ति की हम्म, अवस्था यही है कि हम परिस्थितियों से हमारा संबंध ना हो, शरीर से हमारा संबंध ना हो, हम उससे अलग हो जाए। स्वामी जी ने शरीर के से हर 10 तरीके से उन्होंने समझाया है कि हमने अपना संबंध जोड़ रखा है, इसलिए हम बंधन में हैं। जिस दिन हम उनसे संबंध तोड़ लेंगे उसी दिन हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। गीता यही कहती है कि मनुष्य के हर्ष और शोक का कारण, सुख और दुख का कारण वो समय है, उसके सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि उसने ऐसी कामना कर रखी है कि मेरे को इस परिस्थिति से, इस वस्तु से, इस व्यक्ति से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, और जब उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो वह दुखी होता है। यदि वह निर्विकार रहे, हर परिस्थिति को स्वीकार कर ले, चाहे सुख की स्थिति आए, चाहे दुख की परिस्थिति आए, क्योंकि ये समय का चक्र है जो बदलता रहेगा। परिस्थितियां कभी भी एक सी नहीं रहेंगी। सुख की परिस्थिति आएगी तो दुख की भी आएगी, और दुख की आएगी तो सुख की भी आएगी। तो जो उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेगा वो सुखी दुखी नहीं होगा, हर्ष शोक से वो नहीं होगा, और धीरे धीरे वो मुक्त अवस्था को महसूस करने लगेगा, मुक्ति को प्राप्त होने लगेगा। आज इतना ही। बोलो बिल्कुल वृंदावन बिल्कुल। बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे। श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 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 सबको राम राम, सबको राम, सबको राम राम भाई, सबको राम राम। सबको राम। सबको कथा समाप्त करते हैं।